आज हम 9th क्लास के वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं गणित की। तो देखिए रेखाएं और कोण, वर्कशीट नंबर 19 में पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण के बारे में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। अब आकृति आपको दिखाई दे रही है, कहता है आप आकृति 1 को ध्यानपूर्वक देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकृति दिखाई दे रही है आपको, कहता है ABD और CBD में उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा जी उभयनिष्ठ शीर्ष का नाम? उभयनिष्ठ शीर्ष हो जाएगा आपका B। क्या हो जाएगा जी आपका B। अच्छा जी, उभयनिष्ठ भुजा का नाम बताइए, क्योंकि आपके पास जो आकृति है वो ये इस तरह से है, कुछ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी ये है जी। यहाँ B है, ये आपका A है, ये आपका C है और ये आपका D है। तो उभयनिष्ठ शीर्ष तो क्या है? ABD कोण है और आपका CBD कोण है, ये दो कोण है। इन दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है जी? B। ठीक है। और फिर पूछा गया उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा दोनों में कौन सी भुजा आ रही है? BD। तो उभयनिष्ठ भुजा क्या हो जाएगी? BD। ठीक है। उसके बाद आपको आगे लिख के दिया है ऐसे दो कोण जिनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष, एक उभयनिष्ठ भुजा व अउभयनिष्ठ भुजाएं विपरीत दिशा में हो, वे कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। एक उभयनिष्ठ भुजा हो और दो विपरीत भुजाएं हो और उभयनिष्ठ बिंदु हो, ये क्या कहलाते हैं? उभयनिष्ठ शीर्ष हो, ये आपके आसन्न कोण कहलाते हैं। ये जो कोण है आपके ABD और CBD दोनों के दोनों आपके क्या है जी? आसन्न कोण है। ठीक है ये ABD और CBD। अच्छा चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी आकृति दिखाई दे रही है हमें। अब आपको जो आकृति 2 दिखाई दे रही होगी उसमें पूछा गया है आकृति 2 में आसन्न कोणों के नाम बताइए। तो इसके उत्तर क्या हो जाएंगे जी? एक हो जाएगा PQS, तो रहेगा आपका PQS, और आपका क्या हो जाएगा जी? RQS, कोण RQS। ये आपके क्या है जी? आसन्न कोण है, क्योंकि इनमें क्या है? एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, कॉमन भुजा है और दो विपरीत भुजाएं हैं। ठीक है। आगे हम देख रहे हैं कि दोनों आसन्न कोणों के योग एक समकोण है। ये जो आसन्न कोण है दोनों, इनका योग कितना है जी? एक समकोण है। PQS प्लस में RQS बराबर कितना दे रखा? 90। अब उसने कहा जब दो आसन्न कोण समकोण हो, आसन्न कोणों का योग कितना हो जी? समकोण हो। आसन्न कोणों का योग क्या हो जी? समकोण है। तो वो कोण क्या कहलाते हैं जी? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। PQS और RQS दोनों क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अगर ये 20 है तो ये अपने आप ही 70 होगा, ये अगर 30 है तो ये अपने आप ही 60 होगा। पूरक कोण ही वो होंगे जिनका योग कितना होता है? 90 डिग्री। पूरक कोण कौन से होते हैं? जिनका योग 90 डिग्री होता है। ठीक है जी। अब आकृति 3 में देखिए। 3 में आपसे पूछा गया है, आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, कि आसन्न कोणों के नाम बताइए। आसन्न कोणों का नाम एक हो जाएगा MNO, ठीक है जी, और एक क्या हो जाएगा ये आपका? PNO, एंकोण PNO। ये दो कोण हैं आपके पास जो क्या है जी? आपके आसन्न कोण, आसन्न कोण है। और इन दोनों आसन्न कोणों को देखें, ये एक ही रेखा पर बने हुए, तो इनका योग होगा कितना? इनका योग होगा आपका 180 डिग्री। कितना होगा जी? 180 डिग्री। और कहा गया है जब दो आसन्न कोणों का योग ऋजु कोण यानी कि 180 डिग्री होता है तो वे कोण एक दूसरे क्या कहलाते हैं? समपूरक। जब दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री बैठ जाता है तो वो कोण कहलाते हैं समपूरक कोण। क्योंकि हमें आकृति में दिखाई दे रहा है कि MN और PN मिलकर क्या बनाती हैं? एक रेखा बनाती हैं। जब आसन्न कोणों की उभयनिष्ठ भुजाएं मिलकर एक रेखा बनाती हैं, अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं, ये अउभयनिष्ठ भुजाएं एक पूरी रेखा बनाती हैं, तो वो ऋजु कोण कहलाएगा और उनका योग कितना होगा जी? 180। ठीक है जी। और कोणों के योग क्या होंगे? रेखिक युग्म होंगे। ये क्या होंगे? आपके रेखिक युग्म। एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं उनका योग कितना होता है? आपका 180 डिग्री होता है। ठीक। अब देखिए आगे प्रयास अभ्यास के लिए आपको प्रश्न दे रखे हैं, तो पहला प्रश्न देखते हैं हम इसका। आपको क्वेश्चन दिया है पहला, दिए गए कोणों के पूरक कोण ज्ञात कीजिए। पूरक कोण ज्ञात कीजिए। इसका पूरक कोण ज्ञात करना, माना पूरक कोण कितना हो गया जी? आपने मान लिया x।
ठीक। तो हम जानते हैं कि जो पूरक कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। 70 उधर ले आएंगे, काय का हो जाएगा माइनस का। कितने बचे आपके, 20 बचे। कितने बचे जी आपके, 20 बच गए। इसी तरह से आप इसका क्या करेंगे जी, दूसरा भाग करेंगे, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो देखिए दूसरे को भाग में क्या पूछा गया आपसे, किसका पूछा गया, दूसरा भाग है आपका 45 डिग्री। कितना है ये आपका 45 डिग्री। तो माना पूरक कोण x। अब पूरक कोण जो है एक दूसरे के, उनका जोड़ कितना होता है जी 90। 45 को उठाकर तो लेगा हो गया माइनस का। अब घटा देंगे, कितना बचेगा, 90 में से 45 गए तो 45 ही बचेंगे। ठीक। अब तीसरा भाग भी देखिए, तीसरे भाग में कुछ नहीं बदलेगा। तीसरा भाग है आपका 40 डिग्री। तीसरा भाग है आपका 40 डिग्री का निकालना। पूरक कोण मान लिया x। तो हम जानते हैं दोनों पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। 40 उठा के उधर ले गए, प्लस का है तो बराबर को उधर जाके माइनस का हो गया, घटा दिया कितना आ गया 50 डिग्री। ठीक है ये। उसके बाद अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट में आपका है 60 डिग्री के भाग का पूरक कोण। 60 डिग्री का निकालना है। तो हम जानते हैं पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री। 60 इधर से इधर आएगा हो गया माइनस का होगा, कितने बचे 30 डिग्री। ठीक है जी। इस तरह से आपके दोनों भाग, चारों भाग हो गए हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में कहा दिए गए कोणों के संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो उत्तर देखेंगे, माना संपूरक कोण कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। 100 का संपूरक कोण कितना मान लेंगे, x। हम जानते हैं जो संपूरक कोण होते हैं उनका जोड़ होता है हमारा 180 डिग्री। ठीक है। 100 को उठाकर उधर लेके काय हो जाएगा, 180 में से 100 जाएंगे माइनस हो जाएगा उधर जाएगा, कितने बचे आपके 80 डिग्री। ये आपका संपूरक कोण इसका आ गया। ठीक है जी। आप देखते हैं इसका सेकंड भाग। सेकंड भाग में आपसे कहा गया है कुछ नहीं बदलेगा, 90 डिग्री। सेकंड भाग क्या है जी आपका 90 डिग्री का निकालना है। तो पूरक कोण संपूरक कोण x ही मान लेंगे। हम जानते हैं संपूरक कोणों का जोड़ कितना होता है 180। 90 है तो उठा के उधर लेके आएगा हो गया माइनस का, कितने बचे 90 ही बचे। 180 में से 90 गए तो ठीक है। इस तरह से दूसरा भाग हो गया। अब तीसरा भाग देखिए क्या बदलेगा, सिर्फ तीसरा भाग है आपका कितने डिग्री 60 डिग्री। तीसरा भाग है आपका जी 60 डिग्री। हम जानते हैं संपूरक कोण जो होते हैं उनका जोड़ कितना होता है 180। तो 60 डिग्री उठाकर तो लेकर आएगा हो गया माइनस का, कितने बचे 120 डिग्री। 120 डिग्री बचे। अगला है आपका फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट 30 डिग्री का निकालना है। तो इसी तरह से होगा, वो भी कुछ भी नहीं बदलेगा। फोर्थ पार्ट है आपका 30 डिग्री। तो माना संपूरक कोण x। हम जानते हैं संपूरक कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो 30 उठाकर तो लेकर आएगा हो गया माइनस का, कितने बचे 150 डिग्री। ये आपके संपूरक कोण हो गए। अब देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हम 3। फर्स्ट पार्ट जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, आकृति फिगर आपको दिखाई दे रही होगी। कहता है आकृति 4 में कौन कौन से कोण मिलकर एक रेखीय युग्म बना रहे हैं। तो उत्तर में लिख देंगे कौन कौन से युग्म मिल रहे हैं। दिखाई आपको दे रहा होगा स्क्रीन पे। एक तो है AOC प्लस, AOC के साथ कौन सा कोण लें जी BOC। ये रेखीय युग्म बना रहे हैं AOC और BOC। ठीक है जी। उसके बाद आपका है जी कोमा मार्कर। और कौन कौन से कोण है आपके AOD कोण, AOD और कोण BOD। ठीक है। ये आपके कोण जो हैं AOC और BOC, AOD और BOD, ये आपके क्या बना रहे हैं रेखीय युग्म बना रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दूसरे भाग में उसने हमसे पूछा है AOC के साथ कौन सा कोण लें कि एक रेखा बन जाए जी। AOC के साथ कौन सा कोण दिखाई दे रहा है आपको, BOC दिखाई दे रहा है, तभी होगा 180। क्योंकि एक ही रेखा पर जो कोण बने होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, रेखीय युग्म कहलाते हैं, वो हमने पढ़ा होगा। बी पार्ट है आपका कि AOD के साथ बताइए भैया किसको ले। AOD के साथ क्या है हमारा BOD है, हमें दिखाई दे रहा है, हम पहले लिख चुके हैं उस चीज को। ठीक है जी। इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो जाती है।
और इसको अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाइएगा। चैनल को अगर आप नए व्यूअर हैं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो।